एक किसान आंदोलन से उपजी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है, यानी असली बनाम नकली की। दरअसल पार्टी का कंट्रोल किसके पास होगा, यह मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी और बागी गुट को नोटिस भेजकर पार्टी पर असली दावा किसका है, इसके सबूत मांगते हुए जवाब देने को कहा है। और आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या ममता बनर्जी से छीनने वाली है टीएमसी या बागी गुट के हाथों पूरी कमान चली जाएगी। इस पूरे मसले पर संविधान क्या कहता है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। 6 जुलाई 2026 इसी दिन तय होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का असली हकदार वाकई में कौन होगा। दरअसल 6 जुलाई को शाम 6 बजे ममता बनर्जी और बागी गुट के नेतृत्वकर्ता ऋतव्रत बनर्जी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा कि असली टीएमसी का हक किस आधार पर और किसके पास होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब ऋतव्रत बनर्जी गुट ने 2 जुलाई को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात की और पार्टी पर अपना दावा पेश किया। इसे लेकर ममता गुट ने आपत्ति भी जताई। आखिर ये लोग कैसे चुनाव आयुक्त से मिल सकते हैं। उनका कहना है कि यह गुट कोई आधिकारिक तौर पर पार्टी नहीं है, ऐसे में इन्हें चुनाव आयोग की ओर से इतना महत्व आखिर क्यों मिल रहा है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी ने जब निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उसने गंभीरता के साथ हमारी बात को सुना, हमने अपना पक्ष रखा और अब आयोग का कहना है कि जल्द ही हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि हमारी ओर से संगठन की मीटिंग 22 जून को की गई थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर चुनाव आयोग को उनकी ओर से कौन से दस्तावेज पेश किए गए। हालांकि उनकी ओर से यह भरोसा जरूर जाहिर किया गया कि चुनाव आयोग हमारे पक्ष में फैसला देगा। पार्टी पर दावे को लेकर उनका कहना था कि हमारे साथ 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। इसी तरह पार्षद, जिला परिषद के सदस्य और अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। बागियों को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक वैचारिक आंदोलन है। बहरहाल टीएमसी के भीतर अंदरूनी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि बात असली बनाम नकली तक पहुंच चुकी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की नजरें पार्टी के मशहूर चुनाव चिन्ह, करोड़ों रुपए से भरे बैंक खातों और संगठन के अन्य तमाम अधिकारों पर टिकी हुई हैं, जो ममता बनर्जी कुछ समय पहले तक अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा थी। आज उन्हें अपने ही दफ्तर और निशान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लिहाजा अब यह मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि 6 जुलाई को आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाता है और चुनाव चिन्ह किसे दे सकता है। दरअसल संसद या विधानसभा के बाहर जब पार्टी दो फाड़ में होती है तो ऐसी स्थिति में सिंबल ऑर्डर नंबर 1968 के तहत फैसला लिया जाता है। इसके अनुसार इलेक्शन कमीशन अपनी संतुष्टि के आधार पर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला लेता है। इसके साथ ही दोनों खेमों की स्थिति, उनकी पावर, एमएलए और सांसद की संख्या को भी ध्यान पर रखा जाता है। ये बहुत जरूरी क्राइटेरिया होती है। लेकिन हम इस संदर्भ में टीएमसी के दोनों गुटों को देखें तो हालिया समय में ऋतव्रत बनर्जी गुट के पास बहुमत से अधिक की संख्या है। टीएमसी के 80 विधायकों में 65 एमएलए ऋतव्रत के साथ हैं, यानी ममता के पास महज 15 विधायक ही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग जब फैसला करती है तो क्या इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। जिस गुट के पक्ष में फैसला नहीं आता तब वैसे में वो क्या क्लेम कर सकता है? जवाब है हाँ, बशर्ते इस पूरे मामले पर स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत बागी गुट के विधायकों पर कार्रवाई की हो। लेकिन अगर बागी गुट के पास 2/3 आंकड़ा है तो ऐसे में फैसला उनके फेवर में ही जा सकता है। बहरहाल 4 मई से पहले तक तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पूरा संगठन उसके कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता था। लेकिन 4 मई को जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वैसे ही बगावत का दौर शुरू हो गया। पार्टी के जितने भी असंतुष्ट नेता, विधायक, यहाँ तक कि सांसद अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने लगे। नतीजन पार्टी में एक के बाद एक बिखराव आते गए। सबसे पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया और फिर ममता के सांसदों ने भी पार्टी से खुद को अलग कर क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी में खुद को विलय कर लिया। हालांकि पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बागी गुट के विधायक और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कही थी। अब मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है और असली टीएमसी बनाम नकली तक
बात चला गया। खैर, अब 6 जुलाई को ही पता चलेगा कि टीएमसी के 2 फुल आखिर किसके पास जाते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं अपनी राय। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है शरारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,